हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ग्लोबलाइजेशन और प्राइमरी एजुकेशन। इसमें मैं आपको 2-3 ऐसी सरकार की नीतियाँ बताऊँगी जिसके अंडर उन्होंने शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की है। ओके, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया और उसके बाद मिड डे मील हो गया। तो इस तरह की स्कीम्स हैं जो उस स्कीम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, आज तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन क्या है। सार्वभौमिकरण का मतलब का अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना, यानी कि इसका मतलब और अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना। ओके, ताकि शिक्षा हर किसी के पास पहुंचे, कोई गरीब हो, अमीर हो या उच्च जाति का, या निम्न जाति का, या लड़का हो या लड़की हो, इस भेदभाव को छोड़ के शिक्षा हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। ये इन योजनाओं का लक्ष्य था। ओके, तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सभी देश के सभी बच्चों के लिए 8वीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इस अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चे के घर के समीप हो। ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चे स्कूल ना छोड़ें। इसमें कई सारे ऑपरेशन चलाए गए थे। इस ऑपरेशन में कई सारे ऑपरेशन चलाए गए थे। ओके, देखिए, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, न्यूनतम शिक्षा हो गया, माध्यम भोजन स्कीम हो गया, पोषाहार सहायता कार्यक्रम हो गया, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया। देखिए, अब देखेंगे हम नेक्स्ट पेज। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गया, प्राथमिक शिक्षा इत्यादि प्राथमिक शिक्षा के संबंधी कार्यक्रम चलाए गए। हमारी सरकार ने इतने सारे कार्यक्रम चलाए ताकि हर कोई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, ताकि जो भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को पूर्ण किया जा सके किसी तरीके से। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए उपलब्ध कराने का प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जो प्रमुख कार्यक्रम था वो सर्व शिक्षा अभियान के अंडर ही किया गया था। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे जब हम स्कूल जाते थे तब उस टाइम भी हमें अपनी स्कूल की दीवारों पर एक लोगो बना हुआ नज़र आता था। आपको दिखाती हूँ मैं, ये वाला लोगो, उससे ये लोगो बना आता था। उसी के अंडर कई सारे स्कूल इंडिया में खोले गए हैं। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इसे सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2001 से 2002 में प्रारंभ किया गया था। ओके, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई कार्य किए गए, लक्ष्य निर्धारित किए गए। विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए केंद्रीय विद्यालय में वापस अभियान द्वारा वर्ष 2003 में सभी बच्चों को विद्यालय लाना। ओके, केंद्रीय विद्यालयों में एक कार्यक्रम चलाया गया, विद्यालय में वापस अभियान, जो 2003 में चलाया गया, ताकि सभी बच्चों को वापस विद्यालयों में लाया जा सके। अब सेकंड देखिए, 2007 में 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। अब 2007 में ये निर्णय लिया गया कि 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी पूरी करवाई जाए। ओके, अब देखिए थर्ड, वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। 2010 तक ये निर्णय रखा गया कि 8 वर्ष वाली आयु वाले बच्चों की शिक्षा को पूरी करवाना। ओके, नेक्स्ट देखिए, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। वर्ष 2007 तक प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी और सामाजिक श्रेणियों के अंतर को ख़त्म करना। यानी कि 2007 तक ये लक्ष्य रखा गया कि शिक्षा को बढ़ाना किस तरीके से है। जो भी यहाँ पर लिंग संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लड़का को पढ़ाना है और लड़की को नहीं पढ़ाना है, उसको कैसे समाप्त किया जा सके, वो 2007 तक हमें समाप्त करना है। और सामाजिक श्रेणी, यानी कि उच्च वर्ग के लोगों और निम्न वर्ग के लोगों, ये जो सामाजिक श्रेणियों के बीच में जो अंतर था, इसे किस तरीके से ख़त्म करके बच्चों को विद्यालय में सही तरीके से पढ़ाया जा सके। ओके, तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम
ये देखिए, ये सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें का लोगो है, जो कि आज आप अक्सर अपने जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तब आप देखते होंगे अपने स्कूल की दीवारों पे ये चित्र बना हुआ, क्योंकि ये सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम अब देखेंगे हम कि सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां क्या रही हैं। देखिए नंबर 1 पर देखिए, स्कूल दाखिला अनुपात में जो 1950 में से लेकर के 1951 में 31.1% था, वो 2003 और 2004 में बढ़कर 85% हो गया। यानी कि जो 50 और 51 में 31% था, वो 2003 और 4 में 85% हो गया। यानी अभी भी 15% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं आ पाए हैं, लेकिन 85% आ गए हैं। ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी एक। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम 2001 में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 3.2 करोड़ थी। अब देखिए 2001 में 3.2 करोड़ बच्चे थे जो विद्यालय में नहीं जाते थे, और 2005 में ये घटकर 95 लाख हो गई है। ओके, 2005 में घटकर 95 लाख रह गई थी। अब तीसरी उपलब्धि देखिए इनकी, 2001 के बाद लगभग 2 लाख नए स्कूल खोले गए तथा 5 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई। 2001 के बाद 2 लाख नए स्कूल खोले गए ताकि बच्चों के घर के समीप स्कूल हो, उन्हें ज़्यादा दूर जाके पढ़ाई ना करनी पड़े, क्योंकि पहले स्कूल बहुत दूर दूर हुआ करते थे और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पैदल चल के जाना पड़ता था, या किसी भी तरीके से बच्चे स्कूल में पहुंचते थे और बाद में थक हार के वो पढ़ नहीं पाते थे वहाँ पहुँच के। तो अब क्या किया गया कि 2 लाख नए स्कूल खोले गए 2001 के बाद, और 5 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई पूरे इंडिया में। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर देखिए इसका। 4 नंबर में क्या हुआ, 4 नंबर में प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी लड़कियां एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 6 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। इस अभियान के अंतर्गत जो बच्चे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड होते थे उनको लगभग 6 करोड़ बच्चे, उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गई प्रथम कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक, ओनली सिर्फ लड़कियों को। ओके, लड़कियों को तो सभी मिलती, चाहे उनका वो अनुसूचित जाति की हैं या फिर ओबीसी की कह सकते हैं आप, या फिर जनरल कैटेगरी की कह सकते हैं आप, तो उन सबको तो मिलती थी, लेकिन लड़कों को सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़कों को मिलती थी। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे हम ये पॉइंट। अब देखिए, यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई, किंतु 2010 तक सफलता निश्चित अनुपात प्राप्त नहीं कर पाई। इसमें एक प्रॉब्लम ये रही कि वैसे तो कमी काफ़ी आई बच्चों के ना पढ़ने में, बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन 2000 तक जो सरकार ने लक्ष्य रखा था, सरकार उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। ओके, फिर भी हमें वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ एक। अब नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, वर्ष 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरा होने के कारण केंद्र सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय ने दिसंबर 2010 में ये निर्णय लिया कि सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा। इसके लिए संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिनियम 2011 में लागू किया जाएगा। यानी कि अब सरकार ने निर्णय लिया कि हम 2010 तक मानव संसाधन मंत्रालय जो है उसने निर्णय लिया कि हम 2010 तक कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे बच्चे स्कूल में पढ़ने आएँ, और हम ऐसा कोई अधिनियम लाएंगे ताकि बच्चे अच्छे ढंग से स्कूल में आगे पढ़ पाएँ, जो 2011 से हम लागू कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए आप, अब आती है हमारी मिड डे मील स्कीम। ये देखिए इंटीग्रेंट्स ऑफ प्रोटीन एनर्जी। ओके, तो हमें बच्चों को ये एनर्जी प्रोटीन उनको देने थे, उस टाइम ये निर्धारित किया गया था सरकार द्वारा। अभी देखिए हम माध्यम भोजन स्कीम को पढ़ेंगे, मिड डे मील स्कीम। ओके, तो देखिए जो बच्चे सुविधा से हीन थे, यहाँ पे हीन आएगा। ओके, जो बच्चे सुविधा से हीन थे उनको भी स्कूलों में प्रवेश करवाने के लिए और अध्ययन के स्तर को सुधारने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के व्यापारीकरण को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर माध्यम भोजन की स्कीम की शुरुआत की गई। अब जो बच्चे सुविधा से हीन थे, जिनको सुविधा नहीं प्राप्त हो पाती थी अच्छे ढंग से, उनके लिए सरकार ने माध्यम भोजन स्कीम शुरू की ताकि बच्चे एटलीस्ट स्कूल में पढ़ने तो आए, तो उनके लिए पोषाहार स्कीम को शुरू किया गया। ओके,
अब देखिए, माध्यम भोजन स्कीम, जिन बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा जाता था उनके लिए मिड डे मील स्कीम चलाई गई ताकि प्राथमिक शिक्षा के छात्रों को पोषाहार को सुधारने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 में, आपको ये लाइन याद, ये डेट याद रखनी है, 15 अगस्त 1995 में, क्योंकि कई बार जैसे वो टीचर्स पे पेपर्स होते हैं तो उनमें पूछ लिया जाता है कि माध्यम भोजन स्कीम की शुरुआत कब की गई थी। तो 15 अगस्त 1995 को माध्यम भोजन की शुरुआत की गई थी, मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। को पोषाहार समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम माध्य भोजन की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत पहली से 5वीं कक्षा तक देश में राष्ट्रीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रतिमाह 3 किलोग्राम गेहूं चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई। किंतु इस योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूरा नाम छात्र के को न प्राप्त होकर के उसके परिवार को मिल जाता था इसका पूरा लाभ। ओके, ठीक है, तो इसका लाभ किसको मिल जाता था? उसके घर वालों को मिल जाता था, बट छात्र को उसके अच्छे ढंग से वो नहीं मिल पाता था। ओके, अब देखिए, 1 सितंबर 2004 से प्राथमिक विद्यालयों में पके पकाए भोजन की शुरुआत करी गई। अब कई बार पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि मिड डे मील की जो पके पकाए भोजन की शुरुआत कब की गई थी, तो कब करी गई थी? 1 सितंबर 2004 में। तो इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में माध्यम काश में छात्र छात्राओं को सप्ताह में 4 दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ दिए जाएंगे और 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाएंगे। जैसे आपने इनकी वो देखा ना, क्या है इनकी जो भी इंग्रीडियंट्स हैं, ये देखिए, राइस देने हैं, दाल देनी है, येलो पीस देने हैं, ऑयल, ये टर्मरिक, मस्टर्ड, ज़ीरा, ड्राई चिली, सॉल्ट, तो उनको ये सब उपलब्ध कराना है किसी तरीके से। ओके, उनको ये प्रोटीन मिलने चाहिए। अब देखिए, छात्र छात्रा के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित किए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था भी की गई। पोस्ट के लिए ये तय किया गया कि कम से कम 450 ग्राम प्रोटीन वाला ही भोजन पकाने का कार्य ग्राम पंचायतों की देखरेख में किया जाएगा। ओके, इसके लिए एक अलग पोस्ट होती थी। ओके, हमारे एचपी में तो एक स्कूलों में एक खाना बनाने के लिए अलग पोस्ट पे एक व्यक्ति रखा गया था जो कि खाना बनाया करते हैं। ओके, अभी भी होप्सो ऐसा ही होता है। अब नेक्स्ट देखिए, हम माध्यम भोजन स्कीम, ये लोगो है उनका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुख्य अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। ये अधिनियम वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विद्या का संशोधित रूप है। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम चलाया गया है 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के। तो आपसे पेपर में ये पूछ सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब चलाया गया था, तो ये कब चलाया गया था? 2009 में इसकी शुरुआत करी गई है और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की इसमें शिक्षा को ऐड किया गया है। अब देखिए, 2005 के शिक्षा के अधिकार विद्या का ये संशोधित रूप अब आया है। ओके, जो कि मौलिक अधिकारों में भी वर्णित है 21 आर्टिकल ए में। ओके, तो देखिए, वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में एक अधिनियम पास किया गया है। 1 अप्रैल 2000 को पूरे देश में ये लागू कर दिया गया है। ओके, ये देख सकते हैं आप कि आपको ये लर्न रखना है, क्योंकि कई बार जो टीचर्स के पेपर होते हैं उनमें आपसे ये पूछ सकते हैं, या ये तो नॉर्मल पेपर में भी पूछा जा सकता है कि 2002 में 86वां संशोधन किया गया जिसमें आर्टिकल 20A ऐड कर दिया गया, जो कि भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों में है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी सरकारी स्कूलों में। ओके,
और देखिए 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पास भी हो गया था। अब देखिए 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हो गया। कई बार इसका क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 2010 में। ओके, अब देखिए शिक्षा के अधिकार के अधिनियम की खामियां। जो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के बनाए गए, इनकी खामियां क्या हैं? इस अधिनियम की सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसमें 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु के बच्चे, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की बात की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए यहाँ पे 0 आएगा। देखिए थी अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों को बच्चा माना गया है, जिसमें भारत सहित 150 देशों ने स्वीकृति दी है। फिर भी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के इस अधिनियम में कोई बात नहीं करी गई है। क्या कहना चाहते हैं कि इस अधिनियम में सिर्फ 0 से 6 तक के बच्चों की आयु को अनदेखा किया गया है। 14 से 18 वर्ष की बच्चों की आयु को अनदेखा किया गया है। इसमें सिर्फ बीच की आयु ली गई है 6 से 14 वर्ष तक की। अब बीच के बच्चे को ही बच्चा नहीं माना जाता, बल्कि 0 से लेकर के 18 साल के बच्चे को बच्चा माना जाता है। और ये किसने निर्णय लिया? अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे को बच्चा माना गया है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसमें ये खामी थी कि इसमें सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है, ये उससे ज़्यादा क्या नहीं। ओके, तो हमें तो 0 से लेकर पूरे 18 तक के स्कूल के साल के बच्चों को देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो तब तक बच्चा ही माना जाता है। ओके, 18 साल के बाद उसे वयस्क माना जाता है। ओके, अब इस अधिकार अधिनियम की खूबियाँ देखिए क्या क्या थी। इस अधिनियम की खूबियाँ, इस अधिकार में खामियाँ कम हैं और खूबियाँ ज़्यादा हैं, और तथा इसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत या शिक्षा नीतियाँ जो भी बनाई गई हैं, अब 2010 में लागू किया गया है ये अधिकार। तो इसमें कमियां तो हर चीज़ में होती हैं, इसमें भी तो 1-2 हैं, लेकिन खूबियाँ इसकी बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज ऑफ अगर ये स्टार्ट नहीं किया जाता तो आज भी हमारे देश में कितने बच्चे होते जो पढ़ नहीं पाते। ओके, तो ये देखिए इसमें क्या है। इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक जातीय है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभ से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। इसमें इस आयु वर्ग के बच्चों को भविष्य उज्जवल होगा। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए इनका क्या था। किसी प्राकृतिक देश में शिक्षित नागरिक का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा द्वारा ही आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। शक्ति का विकास होता है शिक्षा से आधार पर ही। अनुसंधान और विकास को बल मिलता है। इस तरह के निर्माण का साधन है। ओके, ये इस तरह के निर्माण का साधन है जिससे शिक्षा के मतलब कि एक इंसान की जिसे कहते हैं विकास किस आधार पर माना जाता है, या तो वो बढ़ता है उसी आधार पर माना जाता है, या तो उसका जो मानसिक स्थिति है उसको बढ़ाने के लिए उसमें शिक्षा से उसके मानसिक स्तर को बढ़ाया जाए, तो उससे ही हम एक शिक्षित नागरिक बना सकते हैं। और अगर शिक्षित नागरिक बनेगा तभी तो हमारा भारत महान बनेगा। ओके, तो ये देखिए इन शब्दों से ही शिक्षा को मौलिक अधिकार के महत्व स्पष्ट हो जाता है। ओके, शिक्षा ही मनुष्य को विषम में अन्य प्राणियों से अलग बनाती है, उसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में जीवन जीने के लिए काबिल बनाती है। अभाव में ना केवल समाज का विकास नष्ट हो जाता है। अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है तो आप देखते हैं कि वो विकास नहीं हो पाता उस देश का, या उस व्यक्ति का भी विकास नहीं हो पाता जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। मानते हैं कि पहले कम थी ये चीज़ें, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है, तो हमें पढ़ाई को ध्यान देना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट देखिए शिक्षा के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य करने का उद्देश्य से शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित करने का एक निर्णय किया था। ओके, इस
कड़ी में सर्व शिक्षा अभियान को सहयोग बनाना निसंदेह अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा। इस अधिनियम का साक्ष्य श्रमिकों के बच्चे, बाल मजदूरों के बच्चों में ज़्यादा देखने के लिए पाया गया है। ऐसे बच्चों को मिला जो सांस्कृतिक या सामाजिक, आर्थिक या भाषा बोली के आधार या किसी अन्य कारण से शिक्षा से वंचित रह जाते थे। ये वाले जो कहते हैं अभियान ने बहुत बच्चों को शिक्षा दी है जो पढ़ नहीं पाते थे। अब वो बच्चे पढ़ लिख कर कुछ भी बन सकते हैं, या कोई मज़दूरों के बच्चे या श्रमिकों के बच्चे, या कई बार जो निचली जाति, उपली जाति या फिर भाषा के आधार पर, उन सब बच्चों के लिए ये वरदान साबित हुई हैं। ये जो भी स्कीमें इंडिया के द्वारा चलाई गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो बच्चों के लिए वरदान साबित हुई हैं। अब इस अधिनियम के लागू होने के बाद आशा की जा सकती है कि विद्यालय छोड़ने वाले तथा पहले विद्यालय न जाने वाले बच्चों को प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। अब गवर्नमेंट ने तो यही चाहा है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। अब देखिए हम इसके कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसके क्वेश्चन कौन बन सकते हैं। ओके, पहले भी काफ़ी, जैसे कि कब शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पूर्ण रूप से पूरे इंडिया में लागू हो गया, तो 1 अप्रैल 2010 था। ओके, तो देखिए पहले भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये मैं आपको थोड़े बहुत जो ऐड क्वेश्चन कर दिए हैं उनको बताती हूँ। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आयु के अनुसार ये अधिक समाजातीय है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बाल शिक्षा केंद्र में बताया था। यानी कि ये बाल शिक्षा केंद्रित, अगर पेपर में पूछा जाए ये 2009 वाला जो अधिनियम है ये किस चीज़ को देखता है, ये तो बाल केंद्रित शिक्षा के आधार है इसका। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं अद्भुत शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अगर कोई 6 से अधिक आयु का बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश कराना अनिवार्य किया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में बिजू भाई जी की भूमिका भारतीय शिक्षाविद के रूप में रही है। ओके, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिएगा क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की। तो प्लीज़ गाइस, ओके, तो देखिए आज हमने करा है सर्व शिक्षा अभियान, सब बड़े, और हमने करा है मिड डे मील स्कीम करी है आज हमने। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम। ओके, तो चलिए गाइस आप भी पढ़िए, ताकि सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, तभी हमारा इंडिया आगे जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आज का वीडियो इतना ही था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।